वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे पीआईडी क्या होता है, इसका लक्षण क्या है, कारण क्या है, बचाव क्या है। जानते हैं पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, यानी पेड़ू में दर्द। इसी को हम लोग पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेट में दर्द, सूजन की बीमारी या गर्भाशय बच्चेदानी नलों, इन किन्हीं नामों से हम इस बीमारी को जानते हैं। चलो देखते हैं बीमारी कहाँ दर्द। इस बीमारी में देखिए तो घेरा लगा हुआ है नाभि के नीचे, वो पेल्विक रीजन एरिया कहलाता है, यानी कि पेड़ू। इसी एरिया में दर्द करता रहता है। अब यहाँ देखिए इस चित्र में गर्भाशय की सूजन होने पर भी ऐसा होता है। इस बीमारी को बोलते हैं पीआईडी। अंडाशय की सूजन या फलोपियन ट्यूब का सूजन, इन किन्हीं जगहों पर सूजन आ जाता है तो उसको पीआईडी बोला जाता है। अब जानते हैं पीआईडी के लक्षण क्या है। तो पहला लक्षण है निचले पेट और पेड़ू कमर में दर्द करता रहता है और योनि यानी वाजाइना से दुर्गंध आता रहता है, और जब सेक्स करते हैं तब असह्य मतलब अधिकांश पेन करता है और ब्लीडिंग भी आ जाता है। कभी काल बुखार भी आता है ठंड लगने के साथ, और दर्दनाक कठिन पेशाब यानी कि पेशाब करते टाइम अधिक पेन होता है और जलन होता है। कभी काल वोमिटिंग एंड नोजिया भी होता है। अब जानते हैं हम लोग पीआईडी का कारण क्या है। सबसे पहला कारण का इन्फेक्शन, समझे। इन्फेक्शन के कारण ये पीआईडी अधिकांश होता है, और बिना कंडोम के सेक्स करने पर भी होता है, और वैसा आदमी के साथ सेक्स करना जो मल्टीपल लोग के साथ सेक्स कर चुका है उससे भी होता है। अब जानते हैं हम लोग डायग्नोस्टिक क्या है। पहला है पेल्विक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कराने से पता चलता है यूट्रस में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कहीं इन्फ्लामेशन नहीं है। और दूसरा करवाते हैं हम लोग यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग करवाते हैं एक यूरिन कल्चर। इसमें देखा जाता है कौन सा एंटीबायोटिक चलेगा, और उसके बाद हम लोग एक पाइप स्मीयर करवा लेते हैं। उससे पता चलता है आपका यूट्रस सेल्विक्स हेल्दी है या अनहेल्दी। उसमें कुछ हार्मोन टेस्ट भी होता है, और यदि पैप स्मीयर में कुछ फॉल्ट आता है तो फिर हम लोग बायोप्सी के लिए सैंपल भेज देते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं पीआईडी का उपचार क्या है। इसका उपचार आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट पर कर सकते हैं। एंटीबायोटिक में डेक्सासिलिन मेट्रोनिडाज़ोल दोनों ऐड करके ले सकते हैं, फिर ओफ्लोक्सासिन मेट्रोनिडाज़ोल भी ले सकते हैं। ऐसे कुछ एंटीबायोटिक हैं जो आप ले सकते हैं, ऐसे डॉक्सीकैलाइन और सेफ्लोसास्फिलिन। इस दवा में हम लोग भी यूज कर सकते हैं। इसी कुछ एंटीबायोटिक के साथ अब हम लोग घरेलू उपचार देखते हैं। आप ऐसे जानते हैं आप लोग गर्म पानी से सिकाई करने पे आराम मिलता है, और कलौंजी, अदरक की चाय, फाइबर डाइट एक्सरसाइज। फाइबर डाइट वो होता है गेहूँ बाजरा मक्का का रोटी खाने से, उसमें फाइबर अधिकांश मिलता है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं क्या खाएं और क्या न खाएं। तो क्या खाएंगे हम लोग बीन्स, बादाम और गहरे हरे पत्ती वाली सब्जियां, फलों और सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट, खट्टे फल जैसे दही, हरी चाय रोज़ाना 6 से 8 गिलास फिल्टर्ड पानी पीना इसमें बहुत अधिक ज़रूरी है। आप ये कर सकते हैं। अब हम लोग क्या न खाएं, जैसे एलर्जी खाद्य पदार्थ से हमेशा बच के रहना चाहिए इस डिजीज़ में। और कुछ है कॉफ़ी और अन्य उत्तेजक शराब और तंबाकू से बचना चाहिए। रिफाइंड शुगर से बचें। सफ़ेद ब्रेड, पास्ता और चीनी जैसे परिष्कृत खाद्य पदार्थ से बचें। ऑयल और फैटी खाद्य पदार्थ से भी बचें। ये कुछ चीज़ है जो हम लोग को नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें अत्यधिक एलर्जी इन्फेक्शन का कारण बढ़ता है और ये बीमारी होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं आगे हम लोग देखते हैं बचाव। इसका बचाव क्या है। इस बीमारी हो जाने पर या नहीं होने पर कैसे बचे इस बीमारी से। पहला है सुरक्षित सेफ, यानी सेफ सेक्स करना है, स्वच्छता बनाए रखना है, गर्भ निरोधक गोली के बारे में डॉक्टर से बात करें, संक्रमण के लिए स्वयं और साथी का परीक्षण करवाएं, अपने भागीदार की संख्या सीमित करें। यदि आप मल्टीपल लोग के साथ सेक्स कर रहे हैं तो आप सेक्स का लिमिट कंट्रोल कीजिए, 1% के साथ सेक्स किया कीजिए। अपने पार्टी को भी